हमारे जीवन के तीन गहने हैं जो बड़ी कीमती हैं, और ये तीन गहने जिसकी भी जिंदगी में होते हैं उसको कभी भटकना नहीं पड़ता। शिव महापुराण की कथा कहती है वो तीन गहने जिसने अपने शरीर पर, अपनी जिंदगी में, अपने मन पर, अपने चित्त पर और अपने जीवन में उतार लिया, फिर उसको कभी भटकना नहीं पड़ा। जैसे कोई आभूषण का श्रृंगार ऐसा होता है जिसके श्रृंगार से हमारी सुंदरता होती है। जैसे स्त्रियों के कान के कुंडल हो गए, मस्तक का बोर हो गया, बिंदा, नाक की नथनी हो गई, गले का मंगलसूत्र हो गया, हाथ का चूड़ा हो गया, पांव की पायल हो गई। ये कुछ गहने ऐसे हैं जिन गहनों से सुंदरता नजर आती है। पुरुषों में भी कुछ गहने ऐसे हैं जिससे उनकी सुंदरता दिखती है, जैसे हाथ की अंगूठी हो, ब्रेसलेट हो, घड़ी हो, हाथ में बंधा हुआ कोई कलेवा, नाड़ा, लच्छा हो। पुरुष के जीवन में भी बहुत से गहने हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि जीवन इन दोनों में सर्वश्रेष्ठ गहना उसकी वाणी का होता है। अगर वाणी ठीक नहीं है तो किसी गहने का कोई मोल ही नहीं, कोई महत्व। खूब सारा श्रृंगार भी आपने धारण कर कर रख लिया, खूब अच्छा पहन भी लिए, और मालूम पड़ा आपकी वाणी ही ठीक नहीं है, तो फिर क्या मतलब। अगर वाणी तुम्हारी ठीक है, तुम्हारी वाणी अगर श्रेष्ठ है, तो फिर आप कोई गहना पहनो चाहे ना पहनो, तुम्हें जीवन भर लोग सुंदर ही कहेंगे और सुंदर ही दिखेंगे। वो वाणी का गहना हमारे जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता है, और इन सभी सुंदरता में एक तीन गहने भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को बताए हैं। जो तीन गहने ऐसे हैं जिसके बल पर आप दुनिया का सारा सुख प्राप्त कर सकते हो। आज लाखों की भीड़ है, लाखों शिव भक्त यहाँ आए हैं, पंडालों में जगह नहीं है, हम जानते हैं। पानी गिरने के कारण बस आसपास का क्षेत्र भी कीचड़ है, गीला है, फिर भी आप लोग अपना आसन लगा लगा कर बैठे हो और भगवान शिव की पवित्र कथा का लाभ ले रहे हो। ये शिव की ही उदारता है, शंकर की ही करुणा। शिव जी ने पार्वती जी को तीन गहने बताए कि जिस मनुष्य के पास में जो तीन गहने होंगे वो मानव अपनी मंजिल तक पहुंचेगा और सारा सुख प्राप्त कर लेगा। और जिस जिस मनुष्य को अपने जीवन में ये तीन गहने मिल जाएं, समझ लेना कि आपको फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे और आपको सर्व सुख प्राप्त हो जाएगा। कौन कौन से तीन गहने हैं?
वो 3 गहने हैं। पहले नंबर का है विश्वास। जम के बोलो, कौन सा गहना? विश्वास। आवाज नहीं आई, फिर से बोलो, विश्वास। शिव जी ने पार्वती जी को 3 गहने बताए, उसमें से पहले नंबर का गहना है विश्वास। और वो विश्वास किस पर होना चाहिए? एक विश्वास होना चाहिए अपने आप पर कि मैं जो करूँगा वो अच्छा ही करूँगा, और मुझे उम्मीद है कि मैं एक ना एक दिन अच्छा कर कर रहूँगा, ये विश्वास। हमारा विश्वास, हमारा भरोसा, हमारी दृढ़ता, और ये विश्वास खुद पर भी हो और मेरे शिव पर भी हो। ये विश्वास स्वयं पर भी होना चाहिए और देवाधिदेव महादेव पर भी होना चाहिए। और जब हमारा विश्वास, जब हमारा भरोसा, जब हमारी दृढ़ता बढ़ जाती है, जब हमारा विश्वास, हमारी दृढ़ता बढ़ जाती है, तब निश्चित है कि हम जो नहीं भी कर सकते हैं वो शिव जी की कृपा से कर दिखाते हैं और मंजिल तक पहुंच जाते हैं। हमारा विश्वास एक हमारे भीतर का गहना है, और ऐसा गहना है विश्वास का कि जो हमें बल प्रदान करता रहता है, हमको सुख प्रदान करता रहता है, और ये हमें एक अलग से एनर्जी देता है। 3 गहनों में पहले नंबर का गहना विश्वास का है। अब शिव जी ने पार्वती से कहा दूसरे नंबर का गहना जो मनुष्य के पास होना चाहिए वो है उसकी मेहनत का गहना। दूसरा गहना है उसकी मेहनत का, उसका परिश्रम, उसकी मेहनत। ये दूसरे नंबर का गहना है आपकी मेहनत का गहना। यदि आप थोड़ी सी भी मेहनत कर रहे हो, थोड़ा सा भी परिश्रम अपनी जिंदगी में कर रहे हो, तो ये निश्चित है कि आप अपनी मंजिल तक भी पहुंचोगे और आपको आपका लक्ष्य भी प्राप्त हो। फिर शिव जी ने तीसरे नंबर का गहना बताया। पार्वती जी से कहा पार्वती तीसरे नंबर का गहना है सब्र, थोड़ा इंतजार, थोड़ी प्रतीक्षा। ये तीसरे नंबर का गहना है आपका सब्र। पहले नंबर पर है, जम के बोलो, विश्वास। दूसरे नंबर पर है मेहनत, और तीसरे नंबर पर है सब्र, थोड़ा इंतजार। जब आपने विश्वास कर लिया, भरोसा कर लिया, फिर आपने मेहनत कर ली, और मेहनत करने के बाद भी अगर आपको फल नहीं मिल रहा है, विश्वास करने के बाद भी यदि आपको फल प्राप्त नहीं हो रहा है, तो फिर थोड़ा सा इंतजार करना, मेहनत करते रहना, विश्वास करते रहना, फिर थोड़ा इंतजार करना, और इंतजार का फल जब मिलेगा तो जीवन एकदम आनंदित हो जाएगा, फिर दुख नहीं। शिरडी के साईं बाबा का एक मूल मंत्र है श्रद्धा सबूरी। श्रद्धा होना चाहिए और सबूरी होना चाहिए, थोड़ा प्रतीक्षा, थोड़ा इंतजार। आपने इंतजार ही नहीं करा तो फिर जीवन का कोई आनंद ही नहीं। जो सुख प्रतीक्षा में है वो सुख मिलने में नहीं है। बोलो सही है कि गलत है?
जो सुख प्रतीक्षा में, इंतजार में, वो मिलने में नहीं है। कैसे? प्रैक्टिकल करना। तुम्हारे घर में टीवी नहीं थी, या 4 व्हीलर गाड़ी नहीं थी, 2 व्हीलर गाड़ी नहीं थी, या फ्रिज नहीं था, वॉशिंग मशीन नहीं थी, या तुम्हारे घर में कोई जो तुम्हें ज़रूरत है वो चीज़ नहीं थी, तुमने उसकी प्रतीक्षा करी, इंतज़ार करा। टीवी आएगी, दशहरे पे आएगी, दिवाली पर आएगी, सोफ़ा सेट आएगा, या फिर 4 व्हीलर गाड़ी आएगी, 2 व्हीलर गाड़ी आएगी, इंतज़ार करते रहे, इंतज़ार करते रहे। बहू आएगी, बहू आएगी, बहू आएगी, इंतज़ार करते रहे। और फिर जब प्रतीक्षा पूरी हो गई, बेटे की शादी हो गई, बहू आ गई, या गाड़ी आ गई, या सोफ़ा सेट आ गया, या टीवी आ गई, इसके बाद उसके बाद का फिर समय तुम जानो, क्योंकि अभी हमारी बहू नहीं आई। उसके बाद का तुम जानो। बोलो सही है कि गलत है? प्रतीक्षा थी, थोड़ी इंतजार था, थोड़ा सब्र था, तो थोड़ा आनंद था। प्रतीक्षा में जो सुख है वो सुख मिलने में नहीं। वो एक लाइन आप लोग स्मरण में फिर से लें। तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। प्रतीक्षा कर, इंतजार। और जो सुख इंतजार में है वो मिलने में नहीं है। अच्छा, विचार करिए थोड़ा सा। जब तक भगवान नहीं मिल रहा ना, शंकर भगवान, जब तक तुम्हें शिव महापुराण की कथा नहीं मिलती ना, 1, 1:15, 1:30 बजे तक तुम ऐसी बेचैन रहती हो, इधर उधर 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 उधर। और जैसे ही कथा चालू हुई और शिव महापुराण की कथा मिल गई, फिर तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त हो गई। फिर उससे मिल लिए, कथा 2.5 घंटे की कानों में पड़ गई। अब फिर जैसे ही सुध नहीं रहेगी, क्यों इतनी जल्दी 4 बज गई? जिसका इंतजार रहता है ना, और उससे अगर मिलन हो जाए तो उससे मिले हुए 10 घंटे, 12 घंटे, 8 घंटे, 4 घंटे थोड़े से लगते हैं। इतनी जल्दी